वाराणसी एक्सप्रेस बरेली जंक्शन से चल कृपया गाड़ी संख्या 14236 यहीं से श्री राम जन्मभूमि से 2 किलोमीटर दूरी पे है और हनुमानगढ़ी से 1.5 किलोमीटर। भगवान श्री राम का अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। श्री राम के चरणों कमल पर शीश झुकाए, जीवन में हर खुशियाँ पाए। राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले इस काउंटर में आपका दर्शन पास जो पहले बनाए हुए हैं यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल दर्शन करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा लाइन में, इसलिए आपको पहले दर्शन पास बना लीजिए। और ये हमारा दर्शन पास है जो हमको ये काउंटर में वेरीफाई करके हमको दिया गया है, हम जो पहले काटे थे। आप इस वेबसाइट में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में जाना सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ऑफिशियल साइट में आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो 3 डॉट है वहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद क्लिक करने से फ्री सुगम दर्शन में आपको जाना है और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर दे के लॉगिन करना है, नहीं तो आपका ईमेल आईडी दे सकते हो। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा और कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखना है और उसके बाद कितना श्रद्धालु है, कौन सा डेट में जाना है और कौन सा समय आपके लिए सही है उस पर देखना है। ये वहाँ का पूरा टाइमिंग है, कब क्या होता है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आपको दर्शन पास बनवाना पड़ेगा, बहुत सारे लोग पहले से ही बनाए हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि जाने के लिए इसी रास्ते में आपको और आगे बढ़ना होगा और रास्ते में से सुग्रीव किला है, मरामत पर है। यहाँ पे बहुत सारा लॉकर रूम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका शू वगैरह उतार के आगे फिर दर्शन के लिए जाओगे। यहाँ पे आपको मोबाइल रखने का जगह है, यहाँ पे बहुत सारा लॉकर रूम है, यहाँ पे आप मोबाइल रख के आगे जाओगे। इसी रास्ता में आपको और आगे जाना पड़ेगा, यहीं से सामने ही है मंदिर। प्रभु श्री राम पर बनाए गए एक कविता भी ये सुनिए। कल मुकुट जिस पर साजना था और उसे सब कुछ त्यागना था, निर्णय के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरफ सोचो स्वयं को तुम धर्म पर रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। हम लोग का भी दर्शन हो गया है, हम अभी रिटर्न जा रहे हैं एग्जिट वे में। इसी के आसपास आपको लता मंगेशकर चौक मिलेगा और वहीं पे आप घूम सकते हो। हे याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उसके साथ में। टूटी जब शून्य पड़ी थी दो भाई और विपता बड़ी थी, टूटी जब शून्य पड़ी थी दो भाई और विपता बड़ी थी। बोलो इसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वो तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसे मान था, वो तो स्वयं भगवान था पर उसे कहाँ मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसे सिर्फ बलिदान था, किरदार भी ऐसे चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे रघुवंश के अभिमान थे, मर्यादा के प्राण थे रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। श्री हनुमानगढ़ी रामनगरी अयोध्या। शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलंघन। जिनके मन के समान गति है, वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, उन पावन पुत्र वानरों में प्रमुख श्री रामदूत में शरण लेता हूँ। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल।
रामनगरी अयोध्या में स्थित श्री कनक भवन। जब श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चले गए तो महारानी कैकेयी को स्वप्न में एक स्वर्ण भवन का आत्मक कनक भवन की रचना करवाई। सीता स्वयंवर के पश्चात जब श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जनकपुरी में विवाहित होकर अयोध्या लौटे तो महारानी कैकेयी ने उस नवनिर्मित कनक भवन को अपनी बहू सीता जी को भेंट कर दिया। उसी के बाद कनक भवन श्री राम और सीता माता की आवास बन गया और तभी से ये भगवान इतना दिनों के बाद भी जनमानस के आराध्य स्थल बना हुआ है। तृतीया में भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र कुश ने कनक भवन में श्री राम और सीता जी के मूर्तियां स्थापित की। यहाँ से कुछ ही दूरी में नागेश्वर नाथ की मंदिर भी है, यहाँ भी आप जा सकते हो। जब भी आप अयोध्या जाए तो मणि पर्वत भी जाना होगा। अयोध्या में आप हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर के साथ साथ ये मणि पर्वत भी जरूर आइए। इसके साथ आप रामपथ, सरयू घाट का आरती और लता मंगेशकर चौक का भी आनंद ले सकते हो।